हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज एक नए वीडियोस के साथ एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है या ये नई भर्ती प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में डिटेल में वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं, क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो सारी चीज़ें एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विज़िट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइज़मेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो एडवर्टाइज़मेंट है, ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जिसको हम डीएमआरसी भी बोलते हैं, इसकी तरफ से जारी किया गया है। तो इस एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सुपरवाइज़र की पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है। सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये पोस्ट निकली हुई हैं। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 13 वैकेंसीज ओवरऑल जो है निकली हुई है यहाँ पे। और इन 13 वैकेंसीज़ में कुछ पोस्ट जो है वो सुपरवाइज़र की हैं एंड कुछ पोस्ट वहाँ पर टेक्नीशियन की हैं। तो सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है उसके लिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 3 इयर्स, अगर आपने 3 इयर्स का रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में भी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन किसी भी ब्रांच में से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 इयर्स का रेगुलर मोड पर, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज़ है उसके लिए इन्होंने आईटीआई मांगा हुआ है। आईटीआई किस में, एक तो होता है प्लम्बर ट्रेड में आपका, ठीक है, प्लम्बर ट्रेड में आईटीआई मांगा हुआ है। दूसरा आपका यहाँ पर मैट्रिकुलेशन या क्लास 12th पास हो, साथ में आईटीआई अगर आपने की हुई है इलेक्ट्रिशियन, फिटर, केबल जॉइंटर ट्रेड में से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी पोस्ट के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसीज़ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कुछ वैकेंसीज़ में 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और एज लिमिट जो रहने वाली है वो सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए रहने वाली है 23 से 40 साल, और टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट रहेगी वो 23 से 35 साल, ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। इसके अतिरिक्त जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल हैं एससी, एसटी, ओबीसी, इनको जो एज रिलैक्सेशन मिलती है वो अलग से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी में सुपरवाइज़र की जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 65,000, ठीक है, 65,000 रुपये कॉन्सोलिडेटेड फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी एडिशनल अलाउंसेस वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। टेक्नीशियन की जो सैलरी है, टेक्नीशियन की सैलरी आपको दी जाएगी 46,000, मतलब 46,000 रुपये आपको कॉन्सोलिडेटेड फिक्स सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। और एक और इम्पोर्टेंट जो बात है इस वैकेंसीज़ में वो ये है कि ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको जो है यहाँ पे पोस्ट आपकी जो है निकली हुई है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिनिमम 3 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आपको भी साइन करना पड़ेगा, और डीएमआरसी की तरफ से भी ये 3 साल का मिनिमम रहने वाला है। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस विभाग जो दिल्ली मेट्रो के अंदर है उसमें ये निकली हुई हैं। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज़ हैं। और साथ में ये जो मेट्रो, मुंबई मेट्रो जो लाइन है, एक्वा लाइन जो काम चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी की गई है। तो इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक जो है ऑफ़लाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। इस ऑफ़लाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके इसके साथ साथ आपके जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करके आपको जो है इसको बाय स्पीड पोस्ट या फिर बाय ईमेल के माध्यम से भी आप जो है इसको भेज सकते हैं। और इसको जो भेजने की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 11 सितंबर 2024 तक ही वहाँ पर जो है पहुँच जाना चाहिए। ये जो एड्रेस है ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं इनके जो पोस्टिंग के जो चांसेस हैं वो मुंबई या महाराष्ट्र में ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। तो जो कैंडिडेट्स वहाँ पर जाना प्रेफर करते हैं तो वो कैंडिडेट्स डेफिनेटली इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
सैलरी आप देख सकते हैं कि सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर है, सैलरी में कोई इशू नहीं है। 3 साल का कम से कम यहाँ पर आपका टेन्योर रहेगा, उसके बाद उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अभी भी इस नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। वो एक लेटर स्टेज पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मेल के माध्यम से या एसएमएस के माध्यम से, या फिर वेबसाइट को भी विजिट करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने इन पोस्ट के लिए रखा है, कि डायरेक्टली इंटरव्यू लेंगे या रिटर्न होगा। लेकिन एक बात इसमें तय है कि आपका एक प्री जो है मेडिकल टेस्ट होगा बिफ़ोर ज्वाइनिंग। मेडिकल टेस्ट आपको जो है वो करवाना पड़ेगा दिल्ली मेट्रो की तरफ से, जो डॉक्टर्स वगैरह हायर किए जाते हैं उनके माध्यम से मेडिकल टेस्ट रहेगा। तो इसमें क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।